राम जय जय राम। चितवत चकित चहु दिस सीता, वहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। आप देखेंगे मनुष्य निरंतर कर्म करता ही रहता है, लेकिन जब प्रकृति में कोई बहुत तीव्र विपर्य हो, बहुत वर्षा होने लगे, बहुत थोड़ी वर्षा हो, तो व्यक्ति फिर भी उस विघ्न को पार करके अपने कार्य की दिशा में चला जाता है। और गर्मी और शरद ऋतु में भी यही होता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है जब गर्मी असह्य होती है, जैसे आजकल इन दिनों में हो रही है, और कभी वर्षा भी इतनी अधिक होती है कि एक पग चलना भी कठिन हो जाता है। और इसी प्रकार से शीत में भी ऐसी स्थिति आती है, और तब हम और आप क्या करते हैं? यही तो करते हैं कि बाहर के स्थान पर भीतर चले जाते हैं, और भीतर जाकर के हम वर्षा से या ऋतु के कष्टों से बच लेते हैं। जो ऋतु और शरीर का के संदर्भ का सत्य है, वही हमारे आपके जीवन में मन का भी संदर्भ वही। और ये बड़े पते की बात है कि जब कभी जीवन में बहुत गर्मी पड़े, वो शरीर वाली ऋतु वाली गर्मी नहीं, कभी आप देखेंगे बड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, क्रोध बहुत आ गया तो समझ लीजिए ग्रीष्म ऋतु आ गई। कभी ऐसी भी भिन्न स्थिति होती है कि शीतलता अच्छी तो लगती है, पर उसका भी अतिरेक जो है, तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई इस परिस्थिति में तो इतना ठंडा रहना ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो ऋतु विपर्य है, कभी वर्षा के रूप में निंदा की वर्षा होने लगे, आलोचना की वर्षा होने लगे, उस समय व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? और उसका उत्तर यही है कि शरीर की रक्षा के लिए जैसे आप बाहर से भीतर चले जाते हैं, इसी प्रकार से यदि हम और आप भीतर जाने की कला सीख लें, तो उसका परिणाम यही होगा कि वो ऋतु का कष्ट, बाहर के वातावरण का कष्ट हमें और आपको कम से कम होगा। और भीतर जाने का अर्थ क्या है? शरीर की रक्षा के लिए तो आप घर में चले जाते हैं, भवन में चले जाते हैं, पर अगर मन पर ये समस्याएं आवे, तब हम भीतर जाए, इसका अर्थ क्या है? और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः ऐसी स्थिति में भीतर जाने का अभिप्राय है कि हम सब केवल बाहर ही देखते रहने के अभ्यस्त हैं, और बाहर जितना अधिक देखने का अभ्यास जिसे हो जाता है, उस व्यक्ति का कष्ट उतना ही अधिक बढ़ जाता है। तो आप सोचिए, ईश्वर ने हमें और आपको जो दृष्टि दी, तो दृष्टि के साथ उन्होंने पलकों का भी निर्माण कर दिया। तो पलकों का निर्माण क्यों किया? अगर उनका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति आंखों से सर्वदा देखता ही रहे, तो वो पुतलियों का निर्माण कर देता, पलकों का निर्माण न करता। और उसका अभिप्राय यह है कि देखने के लिए हम तुम्हें पुतलियां देते हैं, दृष्टि देते हैं, और मूदने के लिए हम तुम्हें पलकें देते हैं। और इसका अर्थ ये है कि हम केवल देखना ही न सीखें, नेत्र देखना ही नहीं सिखाते, नेत्र पलकों के माध्यम से आपको यह संकेत करते हैं कि वस्तुतः हम आंखों को मूंद सकते हैं। पलकों का यही प्रयोग है।
और आप क्या जीवन में नहीं करते? घर में आपके बहुत बड़ा भवन हो, किंतु बड़ा भवन होने पर भी, बड़ा भवन होगा तो उसमें द्वार चाहिए। द्वार रहित भवन तो केवल जो मुर्दे कब्र में होते हैं उन्हीं का होता है। तो आप अगर द्वार चाहिए तो द्वार में किवाड़ भी चाहिए, और किवाड़ चाहिए का अर्थ है कि आप चाहें जब किवाड़ खोलें और चाहे जब किवाड़ बंद करें। आपको विश्राम करना होता है आप किवाड़ बंद कर लेते हैं। आप कोई पुकारे तो आप सुन करके पहले निश्चय कर लेते हैं कि पुकारने वाला कौन है, और तब आप आंखें खोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम शरीर के द्वारा जो संकेत ईश्वर ने दिए हैं, उन संकेतों को भी यदि हम समझ सके तो जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। बड़ा व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है, परशुराम जी और लक्ष्मण जी के संवाद का प्रसंग। तो परशुराम जी की समस्या क्या है? उन्होंने सुना कि भगवान शंकर का धनुष किसी राजा ने तोड़ दिया, राजकुमार ने तोड़ दिया, और उनको अत्यंत क्रोध और अब उनके मन में आवेश का उदय हुआ, और उनको ऐसा लगा कि धनुष तो हमारे गुरुदेव शंकर जी का था, और तोड़ने वाले व्यक्ति ने धनुष तोड़ करके मानो मेरे गुरुदेव का अपमान किया। और शिष्य का कर्तव्य है कि अगर उसके गुरु का कोई अनादर करे तो उसको दंड दे सके, और अगर ये क्षमता मुझ में दंड देने की है तो फिर मैं क्यों न दंड दूं। और वो आवेश में भरे हुए आते हैं धनुष यज्ञ में। अब उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो उनका क्रोध है कब कोई एक घटना से ही जुड़ा हुआ नहीं। अब अगर लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं तो क्रोध आ जाता है, बोलने पर भी क्रोध आ जाता है। जिसमें परशुराम जी क्रोध में भरे हुए जनक जी से पूछते हैं, कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, अरे मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा। महाराज जनक डर के मारे उत्तर नहीं देते, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले श्री राम ठीक उनके सामने ही खड़े, और परशुराम जी को के मन में ये कल्पना भी नहीं थी कि सामने जो राजकुमार खड़ा है यही धनुष तोड़ने वाला है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले का कोई चिन्ह श्री राम के मुख पर उन्हें नहीं दिखाई दिया। दो ही चिन्ह दिखाई दे सकते थे, एक तो जो व्यक्ति सफल होता है उसके मुख को देख करके ही लगने लगता है कि सफल होकर के लौटा है। हनुमान जी जब लंका से लौटते हैं और बंदरों ने दूर से देखा तो उन्होंने समझ लिया कि काम करके लौटे। जो बोले मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, तो कीने से रामचंद्र कर काजा। इतनी प्रसन्नता, इतना तेज मुख पर है तो अवश्य श्री राम का कार्य करके लौटे। परशुराम जी देखते हैं तो श्री राम के मुख पर रंच मात्र भी हर्ष या प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं। धनुष तोड़ने के पहले भी न उन्हें हर्ष था न तो विषाद। गुरुदेव ने आदेश दिया तुम धनुष तोड़ो, और वे उठे, और उस समय उनकी मनस्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी यही कहते हैं, सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद न कछु पुरावा। और धनुष टूट गया तो न कोई हर्ष है और न तो विषाद है। ये हर्ष और विषाद जो है वो दोनों ही मन के रोग है। एक बड़ी विचित्र सी बात आपको लगे, व्यक्ति को लगता है कि दुख या विषाद जो है वो तो रोग है, और प्रसन्नता या हर्ष जो है वो तो व्यक्ति के स्वस्थ होने का चिन्ह है। अगर आपने रामायण के ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको चौपाई मिलेगी, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो रोगी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो कहते क्या है कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इन रोगों से ग्रस्त न हो। वो पंक्ति क्या है, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोग। हर्ष, कोई हर्ष के रोग से ग्रस्त है, कोई शोक के रोग से ग्रस्त है,
कोई विषाद के रोग से, कोई भय के रोग से। इतनी विचित्र बात लगती है, पर इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई मीठी वस्तु खाए और सामने व्याय वाले व्यक्ति को रोग हुआ हो, तो जब वो मिष्ठान्न खाएगा या स्वाद की वस्तु खाएगा तो उसके मुख पर तो बड़ी प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। पर उसी हर्ष में तो विषाद छिपा हुआ है, क्योंकि वो जो हर्ष है वही तो अंत में उसको, जब उसका परिणाम स्वरूप उसे रोग हो जाएगा। तो मानो हर्ष और विषाद जब तक जीवन में है तब तक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ नहीं। और तब भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि न तो हर्ष और न तो विषाद, और धनुष टूट गया। तो उस समय भी जब आगे चल करके परशुराम जी आते हैं तो भी गोस्वामी जी शब्द यही कहते हैं न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। परशुराम जी से बात करते हुए न उनको हर्ष है न तो विषाद है। तो परशुराम जी दो ही बातों की कल्पना कर सकते थे कि धनुष तोड़ने वाला या तो बहुत प्रसन्न होगा और बड़ा गर्व का चिन्ह उसके मुख पर दिखाई दे रहा होगा, और उनको अपने प्रति बड़ी महत्वबुद्धि थी। हो सकता है कि पहले तो प्रसन्न रहा हो पर मेरे आते ही उसका हर्ष गायब हो गया हो और डर के मारे वो कांपने लगा हो। तो श्री राम में तो वो भी कोई चिन्ह नहीं था, वो कल्पना नहीं थी कि धनुष तोड़ने वाली है। और भगवान राम ने जब देखा कि जनक उत्तर नहीं दे रहे और परशुराम जी इतने क्रोध में है कि उन्होंने कह दिया कि तुम उत्तर देने में विलंब करोगे तो मेरा निर्णय सुन लो। क्या ये जितने राजा हैं, तुम एक क्षण में उत्तर नहीं दोगे तो न तुम्हारे जी हैं सब राजा, मैं सबका सिर काटूंगा, मैं विलंब नहीं लगाने वाला हूं। और तो भगवान श्री राम को लोगों पर दया आई और प्रभु ने तुरंत कहा कि महाराज नाथ शंभुधन भंजनिहारा, वो ये को एक दास तुम्हारा। प्रभु ने बड़ा सुंदर संकेत दिया। आपने जो यह अर्थ लगा दिया कि शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का विरोधी है, शंकर जी का अपमान करना चाहता है, ये अर्थ आपके मन की ही उपज तो है। आपने ये कल्पना ही तो किया। क्या शंकर जी ने आपको ये आदेश दिया क्या कि हमारा धनुष तोड़ करके किसी व्यक्ति ने अपमान किया है, जाकर के उसका सिर काट लाओ? उन्होंने नहीं कहा। तो आपने शंकर जी में कल्पना कर दी कि शंकर जी का अपमान हुआ, और अपमान हुआ तो मुझे बदला लेना चाहिए। महाराज धनुष तोड़ने वाला तो शंकर जी आपका कोई दास होगा, कितनी बढ़िया बात है। बोले मेरा धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का नहीं, आप तो शंकर जी के दास हैं तो उनका भी वो दास। मन उसका अभिप्राय यह था कि वस्तुतः कई बार जो वस्तुएं तोड़ी जाती है, वो वस्तु तोड़े जाने का अर्थ नहीं कोई अनुपयोगी वस्तु पड़ी हुई हो, निरर्थक वस्तु हो तो उसे तोड़ करके सेवा ही की जाती है। आपने ऐसा जो मान लिया तो उचित नहीं है। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, उन्होंने कहा कि तोड़ने वाला जो है वो तो आपका कोई सेवक रहा होगा। मानो बहुत बड़ा सूत्र था कि अगर आपकी भगवान शंकर पर इतनी श्रद्धा है कि भगवान शंकर से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता, तो आपने ये कैसे अर्थ ले लिया कि उनकी कृपा के बिना उनका धनुष कोई तोड़ सकता? किसमें सामर्थ्य? और इसलिए तो ठीक नहीं है। और उन्होंने श्री राम से कह दिया भाई तुम कुछ भी कहो, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सास बाव सब सोर कुबर। शास्त्रार्जुन ने मेरे पिता का सिर काटा था और इस व्यक्ति ने मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया, दोनों को मैं एक ही श्रेणी में मानता हूँ। भगवान राम शांत रह गए और तब लक्ष्मण जी बोले, और जब लक्ष्मण जी ने ये कह दिया कि बहुत धनुही तोरी लरिकाई, काबहु असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, तो बस क्रोध आ गया। क्रोध आ गया बोलने पर, और उसके बाद आगे चल करके संकेत मिला कि जब
बोलने से क्रोध आया और बार बार बोलने से क्रोध बढ़ने लगा, तो भगवान श्री राम ने संकेत कर दिया, चुप रहो भाई। चुप हो गए। जो चुप हो गए तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए। ये बोल रहा था, श्री राम ने रोक दिया, इसने बोलना बंद कर दिया। पर अब दूसरी तरफ क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोल तो नहीं रहे पर हंस रहे, और क्रोध आ गया। ये हंस क्यों रहा? हंसत देख हरिस नख सिख व्यापी। देखो तुम्हारे कहने से बोल नहीं रहा पर हंस रहा। भगवान श्री राम ने संकेत किया, लक्ष्मण जी ने हंसना भी बंद कर दिया। महाराज अब तो ठीक है। कहले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले देखो कैसे देख रहा है, घूर घूर के मुझे देख रहा है। आजाऊ अनुजित चितो अनैसे। अब सोचिए, बोलने पर क्रोध आवे, हंसने पर क्रोध आवे, देखने पर क्रोध आवे, तो ये तो उसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के क्रोध की क्या दवा है? हर बात पर क्रोध आ रहा है। मानो कई लोगों का ये स्वभाव होता है, अनावश्यक क्रोध। तो जहां वस्तु तो क्रोध नहीं है, तब मानो परशुराम जी में इसी प्रकार का क्रोध परिलक्षित हो रहा। और तब ये हुआ, उन्होंने यही कहा कि कोई सभा में इस लड़के को ताली पकड़ करके बाहर निकाला। बेग कर फिर आखिर ओठा, बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरी आंखों से इसे ओठ कर दो। किसमें साहस था कि लक्ष्मण जी को बाहर ले जाने की चेष्टा करता? और बहुत बढ़िया बात लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य है, देखने में बालक है, पर ये साक्षात अनंत भगवान। और अनंत भगवान ने परशुराम जी से जो निवेदन किया बड़ा सुंदर। उनका महाराज आप यही तो चाहते हैं कि शीघ्रता से कोई मुझे बाहर निकाल दे, तो पहले तो कोई आवे, साहस करे और फिर मुझे पकड़ के ले जाए। उपाय आपके पास और आप दूसरों को पुकार रहे। क्या उपाय है? बोले मुदो खतों को नहीं। कितना सरल है और कोई विलंब नहीं होगा। बस थोड़ा सा पल के बंद कर दीजिए, मेरा दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये केवल हंसी नहीं है, ये हम सब के लिए सत्य है। क्यों भाई आप केवल पुतलियों का ही प्रयोग क्यों करते, पलकों का भी प्रयोग क्यों नहीं करते? पुतलियां और पलकें इसीलिए तो ईश्वर ने दिया है। और यह जो सूत्र है, कब मानो हम सब जीवन में जब प्रतिकूलताओं कभी दिखाई दे, तो उन प्रतिकूलताओं में अगर हम यह हमारे समक्ष ये सत्य आ जाए कि हमारा कर्तव्य तो यह है कि ईश्वर ने जो शक्ति और क्षमता हमें और आपको दी है उसका हम उपयोग करें। और तब ये जिसको आप ध्यान करना सुन रामायण में पढ़ते हैं या कभी आप प्रवचनों में सुनते हैं, योग के संदर्भ में कभी ध्यान की महिमा का वर्णन किया जाता है। ध्यान क्या है? साधारणतः ध्यान करते हुए लोगों को आपने देखा होगा, तो वो नेत्र मूंद करके बैठ जाते हैं। तो मानो पहला संकेत यह है, और इस संकेत को आप जनक नंदिनी सीता जी के चरित्र में अभी आपके सामने जो पंक्ति पढ़ी गई है, और उसके साथ साथ लंका में आपको समान रूप से एक सूत्र मिलेगा। आशा है आप पूरी एकाग्रता से सुने हो। और क्या है? श्री किशोरी जी उस वाटिका में भी ध्यान करती हुई दिखाई दे रही। लोचन मग रामहि उरे आनी दीनो पलक कपाट से आनी। और वही जनक नंदिनी अशोक वाटिका में भी ध्यान में बैठी हुई दिखाई देती है। इस सूत्र पर आपने ध्यान दिया? अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका दोनों एक से बिल्कुल विरोधी स्थितियां। पुष्प वाटिका जहां सारी सखियां उनकी प्रिय सखियां हैं, बड़ी बुद्धिमती हैं, बड़ी भावमयी हैं, सारा वातावरण जो है का वो आनंद और उल्लास से भरा हुआ है। जहां चारों ओर सुगंध व्याप्त है वह है पुष्प वाटिका। और अशोक वाटिका जहां जनक नंदिनी के चारों ओर राक्षसियां बैठी हुई हैं, भावना रूप
बना करके डराने की चेष्टा कर रही है। जहाँ भीषण दुर्गंध व्याप्त है, वाटिका के सुगंध के स्थान पर तो मयूख मारुख धेनु खर अज खल निशाचर भक्षी। जहाँ तहाँ कहीं मनुष्य को खाया जा रहा है, कहीं पशुओं को, कहीं सिंगाल को, कहीं गधे को। वो वातावरण, ऐसे भीषण वातावरण में यह मानो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति, यह जीवन का सत्य है। कभी जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हम मित्रों से घिरे हुए होते हैं, स्नेहियों से घिरे हुए होते हैं, चारों ओर का वातावरण बड़ा ही आनंददायक प्रतीत होता है। और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कुछ अनुकूल है ही नहीं। और तब दोनों प्रसंगों में आपको क्या सूत्र मिलता है? जब हनुमान जी अशोक वाटिका से लौट करके गए तो प्रभु ने हनुमान जी से एक प्रश्न किया, कह उताप यही भांति जानकी करत रहती रक्षा स्वप्राण की। जनक नंदिनी तो मुझसे इतना प्रेम करती है कि मेरे वियोग में तो एक क्षण भी उनको अपना जीवन असह्य प्रतीत होता है। उन्होंने वन यात्रा में मुझसे कह दिया था कि यदि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। पर लंका में अगर इतने दिनों तक ये भी जीवित है तो प्राण की रक्षा कैसे करें? इस प्रतिकूलता में वे कैसे जीवित है? और तब जो उत्तर आपको मिलेगा और यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा उसमें दोनों में साथ है। और इसके अर्थ पर आप दृष्टि डालिए, विचार कीजिए। दोनों जगह श्री सीता जी ने किवाड़ बंद कर दिया। और इसका अर्थ क्या हुआ? किवाड़ दो कामों के लिए उसका उपयोग होता है। आप जिसको भीतर रखना चाहते हैं, स्वागत पूर्वक उसे भीतर ले आते हैं, और जिसको आप घुसने नहीं देना चाहते उसके लिए भी देख के किवाड़ बंद कर लेते हैं। तो श्री सीता जी ने उस वाटिका में का किवाड़ का उपयोग किया और अशोक वाटिका में भी किवाड़ का उपयोग किया। पर अंतर यही है, उस वाटिका में उन्होंने कपाट, वहां पर भी फलक क्या है, मानो यह कपाट। और श्री किशोरी जी जब भगवान श्री राम के अन्वेषण के लिए चलती हुई तब वहां पहुंचती है जहां लता की ओट में खड़े हुए तो भगवान श्री राम जनक नंदिनी की व्याकुलता को देख करके मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। उनके उत्कंठा को देख करके प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वहीं पर सखियों ने लता की ओट में प्रभु श्री राम को देख लिया और देख करके कहा कि वो देखिए, लता की ओट में वह राजकुमार जिनका दर्शन करने के लिए आप आई हुई थी वो खड़े। श्री सीता जी ने केवल देखा ही नहीं। और उसका अर्थ है कि आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का चित्र देखते हैं, पर देखने के बाद वह नहीं करते जो श्री सीता जी ने किया। और उसका अर्थ ये है कि जो इतना प्रिय है, जिसको खोजने के लिए मैंने इतना प्रयत्न किया, क्या वो अब उसके बाद भी उसको यहीं बाहर रहने दें, बाहर छोड़ दें? और तब उन्होंने क्या किया? तो स्वामी यही तो लिखते हैं, लोचन मग राम ही पूरा आनी दीन है पलक कपाट से आई। वे इतनी सयानी है कि उन्होंने नेत्र मार्ग से प्रभु श्री राम भद्र को ले आई और तुरंत किवाड़ बंद कर दिया। तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, आपने सुना होगा, आओ प्यारे मोहना ताकि मुझ तो ही ले मैं ना देखूं और को ना तो ही देखने दे। मनुष्य का अभिप्राय है कि अगर प्रीतम को हृदय में ले आना है तो ले ही नहीं आना है, बाहर से उनको भीतर लाना है और ले ही आना नहीं है। किवाड़ बंद कर सकने की क्षमता यदि आप में है तब तो ठीक है, किवाड़ खुला रहेगा तो और न जाने कितने आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो शायद वो घबरा करके कहे भाई यहाँ तो भीड़ है, चलो यहाँ से, यह रहने योग्य नहीं। तो मानो हम सब जीवन में कभी मंदिर में जाएं, भगवान के चित्र के सामने खड़े हों तो देखते तो है, पर हम किवाड़ बंद करने की कला में निपुण नहीं है कि बाहर वाले को भीतर ले आवे
यह सूत्र किवाड़ कपाट, लंका में श्री किशोरी जी ने कपाट का भी प्रयोग किया और पहरेदार और खड़ा कर दिया। वो स्वामी जी तो जो बात लिखते हैं वो तो बड़ी अद्भुत रीत से लिखते हैं। यहाँ तो किवाड़ बंद कर देने से ही काम चल सकता है, पर जहाँ चोर डाकू लुटेरे तो वो सब के सब चारों ओर से आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत है। हनुमान जी ने कहा महाराज श्री किशोरी जी ने इस समय अपने, तो यही तो प्रकाश अंधकार का खेल है, और उसका अभिप्राय यह है कि आप प्रकाश में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जब अभी थोड़े क्षणों के लिए अंधकार हुआ तो आप धैर्य से बैठे ही तो रहे, तो अंधकार के डर के मारे आप भाग तो नहीं खड़े हुए। तो श्री किशोरी जी जब चारों ओर प्रतिकूलता देखती हैं तो उन्होंने किवाड़ भी बंद कर दिया और हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसे पहरेदार रख दिए जो पहरेदारों के रहते हुए काल में ये शक्ति ही नहीं है कि सीता जी के प्राणों को ले जा सके। कौन है वह पहरेदार, कौन सा है किवाड़? और तब हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा नाम पहाड़ू। प्रभु श्री किशोरी जी यहाँ वाटिका में नाम जप नहीं कर रही है, यहाँ केवल मात्र पूरे भगवान के रूप दर्शन में ही तदाकार है, तल्लीन है। और बहिरंग अर्थों में कहें तो यूं कह सकते हैं कि अभी तो इनको इन राजकुमार के नाम का भी पता नहीं। सर वो तो यो श्री सीता जी महाशक्ति है और वो सब कुछ जानती है, पर लीला में तो अभी उनके नाम का परिचय नहीं, तो यहाँ पर वो नाम का जप करती भी नहीं दिखाई दे रही। पर लंका में जब वे बार बार प्रभु के नाम का और रूप का, पुष्प वाटिका में केवल रूप और अशोक वाटिका में नाम और रूप दोनों, और इसका अभिप्राय ये है कि मानो श्री किशोरी जी ने ये अनुभव किया कि इस समय प्रभु के रूप को मैं हृदय में धारण किए हुए उनमें तदाकार तो हूं, किंतु इतना होते हुए भी का हमें निरंतर इस सत्य को समझना है कि बाहर जो प्रतिकूलता है तो उसकी रक्षा के लिए किसका आश्रय लिया जाए। और तब उनकी रक्षा के लिए उन्होंने आश्रय लिया भगवान के नाम, और भगवान के नाम को हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नाम का पहरा पड़ रहा है। हनुमान जी इतनी बड़ी बात कह गए कि प्रभु चुप हो गए। प्रभु अगर कोई साधारण पहरेदार हो तो डाकू तो पहरेदार को भी मार के भीतर घुस जाते हैं, तो उनको भी परास्त कर देते हैं, और डाकू अनेक हो और एक पहरेदार हो तो क्या करे। पर हनुमान जी का संकेत ये था कि महाराज वहां तो ऐसे पहरेदार है, अगर आप कहीं पहरा दें तो क्या किसी में साहस है कि घुस सके। लेकिन महाराज जब नाम भगवान का पहरा पड़े तो आपको तो पता है कि आपसे भी बड़ा अगर कोई है तो आपका नाम। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, गोस्वामी जी यही तो सूत्र देते हैं कि भाई कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो मानो श्री सीता जी ने जो उस समय जिस पद्धति का आश्रय लिया वो हम सब के लिए एक महान संदेश कि जब जीवन में कभी अनुकूलता न हो, प्रतिकूलता हो वातावरण में, आसपास वालों में, तो हमें भगवान के नाम का जप जो है करना चाहिए। ये भगवान के नाम का जो जप है, ये रा और म अक्षर मानो ये दो ऐसे पहरेदार हैं। तीन पहरेदारों का जो निरंतर जप करता रहेगा का वो नाम का जो जप है वो हमारे जीवन में दुर्गुणों को बैठने से रोकता है। और इसलिए हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा कि नाम पहाड़ू दिवस निसी पर कपाट, बोले ध्यान तुम्हारा कपाट। आपका जो ध्यान है वही मानो किवाड़ है। और इसका अर्थ ये कि अगर श्री सीता जी आंखें खोल करके चारों ओर देखने लगे तो वहां तो इतना भयावना दृश्य है कि न जाने क्या दृश्य हो। पर श्री सीता जी ने किवाड़ बंद कर लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? नेत्र मूंद करके
क्या नेत्र खुला भी हुआ है? नेत्र कभी खुलती भी है, और नेत्र मुदती है तो हृदय में भगवान श्री राम है, और नेत्र खोलती भी है तो उनकी दृष्टि सामने की ओर नहीं जाती, कहा जाती है निज पद नयन दिए मन। देखने वाले को लगता है कि श्री सीता जी अपने चरणों की ओर देख रहे हैं,